नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू सिट एंड क्रिएट अ प्लान, कि परमेश्वर के पास आप बैठो, आप सोचो, प्रार्थना करो, कि आप बेसिक से फिर आपको आना पड़ेगा, चाहे 10 साल लग गया, 15 साल लग गया सेवकाई में, कुछ दिख नहीं हम्म। रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं आपको भी नहीं मालूम है। और देन यू हैव टू सिट एंड प्रे कि हमें मुझे क्या करना चाहिए, यू हैव टू एनालाइज कि पिछले इतने साल से मैं कर क्या रहा था, मेरे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। सो वो आपको यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्लान, विदाउट प्लान आपको नहीं नहीं हो सकता। एक सी, कहें तो सर फिर सही सही शुरुआत फिर से करने की जरूरत होती है। यस, एग्जैक्टली, आपको शुरुआत, मैंने कहा, मैं कहा ना, मैं 10 साल में सेवकाई चर्च चलाया था, हम्म। उसमें उस वो सब कुछ मेरे हाथ से चला गया जब मैंने पूछा प्रभु ये सब क्यों हो रहा है। फिर मैंने 1 साल फिर कोशिश करी, फिर फेल हुआ। फिर मैं प्रभु से पूछा, प्रभु प्रभु ने बोला भाई मैं तुझे काम दिया ही नहीं तो क्यों कर रहा है, तुझे हम्म। कुछ और काम दिया है। फिर जिस काम को परमेश्वर ने मुझे समझाया, हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। तो 10 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं विद इन 5 ईयर्स में, 5 साल में उसका दुगना काम कर रहे हैं। सही। 2000 सही शुरुआत सही जगह पे और कहीं सही फाउंडेशन के साथ में करेंगे तो काम परमेश्वर सीखते। परमेश्वर की योजना सही फाउंडेशन होता है, मैं मानता हूँ। और हम्म। यही सच्चाई, परमेश्वर की योजना और उसकी दर्शन पर अगर हम सही फाउंडेशन विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं, चीजें आती हैं। मैं आज सुबह भी मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मैं, आपने ये काम दिया इसको मैं कर रहा हूँ, आपने ये काम दिया इसको भी मैं कर रहा हूँ, अब मुझे और क्या करना चाहिए। राइट। यू नो वाई, क्योंकि मेरे पास प्लान है, और प्लान के लिए सही समय है, और उस प्लान के समय को बिताने के बाद भी मेरे पास समय है। हम्म। आई एम नॉट बिजी, आई एम इन द प्लान, कि मुझे पता है मेरे इस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे कितना समय देना चाहिए, और इस प्रोग्राम के तहत या इस मिनिस्ट्री के तहत मुझे कितना सेवकाई में समय देना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं फ्री, उसके बाद भी मैं समय निकाल पा रहा हूँ। दैट मीन्स इफ यू डोंट प्लान, आपको ये सब नहीं होगा, नहीं तो आप हमेशा बिजी 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 रहेंगे, इजी है सर। बिजी बिजी कि ही रहते हैं। आज आज ये काम आ गया तो आज ये कर कोई लिया, काम, कल वो आया सी, तो कल वो आपको कर लिया। अनएक्सपेक्टेड काम आता रहेगा तो आप तो बिजी ही रहेंगे ना। बिजी रहेंगे सर। अगर आप आपके पास प्लान है, प्लान के हिसाब से काम आएगा तो आप तो बिजी कहाँ रहेंगे, आप सही। वर्किंग होंगे। मैं कल कल मैं क्लास में बोल रहा था, बात कर रहा था। सो टाइम, कल हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो एक अच्छी चीज हमको मतलब मैंने बताया कि वेन यू, मुझे किसी ने सिखाया इसलिए मैं वो चीज मैंने भी सीखा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, दैट मीन्स दो चीजें होता है, या तो आप बताना नहीं चाहते हैं कि क्या कर रहे हो आप, हम्म। नहीं है तो ये है कि आप क्या कर रहे हो करके आपको खुद नहीं मालूम, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, यू डोंट नो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, आप क्या कर रहे हैं करके आप बता ही नहीं पा रहे हो। तो जब हम्म। जो चीज कॉन्शियस के साथ आप नहीं कर रहे हो, देन यू आर बिजी। कहते हैं ना सर कि हर एक फ्री आदमी भी यही कहेगा कि मैं बिजी हूँ। मैं बिजी व्यस्त हूँ। सी, अगर आप कॉन्शियस के साथ कुछ करेंगे, अगर मुझे कोई फोन करेगा मैं बोलूंगा मैं अभी एक जूम मीटिंग में हूँ, आई कैन सही। से, राइट। इसलिए हम बात करते हैं, मैं सबसे थोड़ी बात करता हूँ इतना लंबा, सही। सबसे इतनी बातें होती भी नहीं है मेरे से। जिनसे मुझे बात करना है, जिससे मुझे शेयर करना है, मैं शेयर करते हैं, बात खत्म हो गई। सो ये है। सो हम इससे अगला जो पड़ाव है कि लैक ऑफ विजन, प्लान और गाइडेंस, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सर मुझे क्या बोलते हैं मुझे इसको मेरे को कोई मदद कर दे, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा सर मदद आपको, आपके मदद आपको खुद करना पड़ेगा, कोई ही नहीं करने वाला, आपकी मदद आपको खुद करने पड़ेगा। अगर आप जंगल में है, पेड़ लगाने के सोचो, नहीं है तो पेड़ बढ़ गए तो पेड़ काटने के सोचो, कुछ तो करो आप। सही। हाँ। कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ना मेरी बात करना है। पड़ेगा। सी, देर आर पीपल हैविंग मेंटालिटी ऑफ गेटिंग मनी, मुझे पैसा मिल जाए, कहीं से मुझे ये मिल जाए, कहीं से मुझे, अरे कहीं से मतलब कहाँ, आपको कहाँ से मिलेगा, कहीं से कोई नहीं आता, कहीं से कुछ चीजें नहीं आती है। देर इज अ प्लेस, देर इज ए रिसोर्स। ओके, ये सब चीजें आपको समझना है। अगर आप और मैं ये सोच रहे हैं कि ये चीजें क्या सही नहीं होगा क्या, हो सकता है, शुरुआत हमसे ही करना पड़ेगा। हम्म। शुरुआत आपको और मुझे ही करना पड़ेगा। शुरुआत आपको और मुझे ही इस चीज के लिए लगाना लगना पड़ेगा। जब कलीसिया में कोई दिखता है उसको बोलना है, बेटा अपने चर्च में रहो, अपने, हम्म। अगर आपके पास्टर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम सेवकाई करो, हम हम्म। तुम्हारे लिए खड़ा कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या से क्या हो सकता है, वो सब चीजें करने के लिए हम करते हैं। सही।
बाकी आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें और एड ऑन होती जाएंगी। देखो, एक बार आप आदत बनाना आपके लिए दिक्कत होगा। एक बार आपने आदत बना लिया, इसको करने के लिए कर दिया, और लोगों को समझ में आ गया कि आप क्या करना मांग रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वो हम्म। अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग अपने आप सही आ सही। जाएंगे, सही इसमें वो बैठ जाएंगे। फिर लोग आपके पास आलतू फालतू में कॉल नहीं करेंगे। राइट सर। हम्म। वरना लोग यहाँ वहाँ व्यस्त हो जाते हैं, और जो करना चाहिए काम वो नहीं उसकी करेंगे, बिल्कुल नहीं वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, बाकी सब हो करेंगे रहा नहीं, है। नहीं करेंगे। जो उनका विजन है, जो उनका दर्शन है, जो उनका प्लान है, उसको हम्म। छोड़ करके बाकी सब होता है। सब चीजें उनके उनसे हो जाता है, और जो काम एक्चुअल होना है वो नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उनके पास प्लान नहीं। ये भी एक बड़ी समस्या है सर। अब उस जो संस्था में रहने वाले लोग बोलते हैं, सर संस्था हमको करने नहीं दे रही है, वो नहीं, जब संस्था छोड़ दो। जब इतना ही प्रभु के लिए आपको करना है, प्लान है आपके पास, सब चीजें हैं, संस्था छोड़ के देखो ना। प्लान हम्म। प्रभु ने दिया ना, तो संस्था को क्यों गले लगा के बैठे हो? संस्था को छोड़ सही। दो। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, संस्था को छोड़ के देखो, आपको प्रभु रास्ता को देगा। नहीं है तो आप ग्रोथ करने तक संस्था में चुपचाप बैठो, प्रार्थना करो, सही। जब तक सही समय ना आए। सब जब सही समय ना आए। यू हैव, आपको पास प्लान होना चाहिए। प्लान सही। नहीं है तो आप जिंदगी भर संस्था में मजे करोगे आप, और आपका समय कभी नहीं आएगा वो। आपका समय कभी नहीं आएगा। लेकिन आपके पास प्लान है, और आपने प्लान है और आप बैठेंगे विजन के नहीं, साथ अगर में आपके है। पास प्लान है तो आप विजन है। बैठेंगे नहीं। सही। अब सही समय पाते के साथ में उसको एक्शन में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हो। तो ये तो चीज है। जरूरी है कि आपके पास शुरुआत करने के लिए एक विजन होना चाहिए, और प्रॉपर एजुकेशन, और ठीक, स्पिरिचुअली आपके गाइडेंस। पास विजन अगर रह गया, हम्म। बाकी सब चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी। तो सही। बाकी आपके पास सब चीजें जुड़ जाएंगी। विजन के विजन साथ। नहीं है, क्या करना करके नहीं मालूम हो रहा आपको, फिर हम्म। सब सब कुछ होने के बावजूद भी खराब होगा। प्लान को लेकर के साथ सर, एक चीज और मैं क्लियरफाई करने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, कि एक प्लान जो है, ये अपने समझ से, अपने योजना के अनुसार आदमी बना रहा है, योजना को बना रहा है, लेकिन एक प्लान परमेश्वर से उसे एक 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 प्रेम थीम मिल गया उसको। अब उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि हमें आगे प्रोसेस करने के लिए छोटी छोटी चीजों को अपने आप से प्लान करना पड़ेगा, या उसके लिए वेट करना चाहिए सी, परमेश्वर? नहीं नहीं नहीं, देखो ये चीज ना मैंने एक बहुत अच्छे प्रभु के दास से सीखा था। जब मैंने उनसे कहा था, सर आपका सेवकाई को 50 साल हो गए हैं, आप प्रभु का दर्शन से यहाँ आए, इतने सारे चीजों को आप एग्जीक्यूट कैसे किए, मतलब हम्म। आपका विजन को आपने एग्जीक्यूट कैसे किया, उसके लिए क्या आपने किया? तो बोला, सी दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। बोले कि फिर ये तो विजन का अगेंस्ट है। बोला, नहीं, विजन विजन का अगेंस्ट नहीं है। देन क्या है? तो उन्होंने कहा, सी आपके पास एक पिक्चर हो जाएगा कि मुझे यहाँ जाना, ये सही। प्रभु ने बोला भाई तुम्हें यहाँ जाना है, राइट। देन आपको बैठ के देखना है कि मुझे वहां जाने के लिए कितना खर्चा लगेगा। हम्म। वहां जाना मेरे लिए इमीडिएट है, या मैं बाद में भी जा सकता हूँ। हम्म। अगर जाना तो मुझे कब जाना है, और वहां से कब आना है, मैं जा क्यों रहा हूँ। सी हम्म। इतने सारे सवाल आप करो, विजन में कोई डाउट नहीं रखो, पर इतने सारे हम्म। सवाल आप करो, तो फिर सही। आपके पास एक स्ट्रैटेजी निकल कर आएगी। एंड डेफिनेटली पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा कि उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, Yeah. कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है करके एग्जीक्यूट करना करके परमेश्वर आपको मदद करेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल, मुझे विदेश जाना है। अभी मैं स्पेसिफाई नहीं किया मैं कौन सा विदेश जा रहा हूँ। हम्म। विदेश तो नेपाल भी है, बिल्कुल है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी है। अब मैं स्पेसिफाई, अब लोगों के मन में ये है, मुझे ये करना है, मुझे सेवा करना है। अरे भाई, क्या सेवा करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, वहां पर तेरा यू प्लान क्या है? आत्मा बचा, अरे आत्मा बचाने के बाद तू करेगा क्या? लोग कहते हैं आत्मा बचाओ, आत्मा बचाने के बाद क्या करना है? उसके बाद क्या? सही। सी यू आर यू, आप ये बोल रहे हो, ये बोलते हैं, हर एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए एक सैनिक है। भाई हम्म। सैनिक कहाँ जाके लड़ेगा, ये तो बताओ। मैदान तो चाहिए। तो लड़ेगा कहाँ? आप विश्वासी को तो इकट्ठे कर रहे हैं, हम उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है। आई एम आस्किंग कि व्हाट आर यू डूइंग विद दैट बिलीवर, विश्वासी को रखकर आप कर क्या रहे हो? अगर सही जगह लड़ने के लिए अगर नहीं आप उसको तो खाली रखोगे, विश्वासी को खाली रखोगे, आपस तो में आपका लड़ेंगे। वो आपस में लड़ेंगे, आपको सिर दर्द में करेंगे। लड़ेंगे। तो आपका चर्च का विजन सही से रह जाएगा, तो विश्वासी को काम दे सकते हो कि आपको सही। इस प्रार्थना करना है, आपको ये काम में आपको हाथ बटाना है, आपकी जिम्मेदारी है प्रार्थना करना, आपकी जिम्मेदारी है समझाना, आपकी जिम्मेदारी है गीत गाना।
हम्म। तभी तो बांटोगे। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो फिर तो सब सही है। गड़बड़ हो जाएगा। तो सर ये एक और अच्छी बात समझने के लिए है कि एक जब एज ए विश्वासी को हम कहते हैं कि आप योद्धा हैं बोल करके, तो उसे लड़ने की जगह भी जगह भी मिलती है। चाहिए, मैदान भी चाहिए, अगर अस्त्र वो से सही शस्त्र जगह चाहिए, उसे नहीं दी सब गई, चीजें चाहिए। सही जगह नहीं मिली, तो सर वो आपस में ही लड़ेंगे। लड़ेंगे सर, योद्धा हंड्रेड है, परसेंट आपने लड़ेंगे। उनको योद्धा पॉइंट कर दिया है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर विश्वासी, हर जो सैनिक सेना में है, आर्मी में है, क्या हर रोज जाके वो जंग लड़ता है क्या? नहीं सर। वो पेट्रोलिंग करता है। हम्म। क्या करता है वो? सुरक्षा बल में खड़ा रहता है। हम्म। शत्रु आएगा बात की बात है। जो सुरक्षा में खड़ा है वो युद्ध नहीं करेगा। वो उसका हम्म। काम है कि पीछे आके बताना कि भाई साहब आ गए हैं, आप देख लो, संभाल लो, इन्फॉर्मेशन है। तो सही चर्च है। की विश्वासी को आप भले छोड़ो, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए आप मत बोलो, क्योंकि उन्हें नहीं आता। फिर जाके हम्म। लड़के आ जाते हैं, मेरा यीशु बड़ा है या ये बड़ा, मैं देख लेता हाँ, हूँ आज। प्रॉब्लम से। तो नहीं आता है तो ठीक है, उनको बोला भाई तू परवाह कर, प्रार्थना कर इस जगह के लिए, यहाँ पे कोई शत्रु की ताकतें काम ना करे। हम्म। काम दो उनको। किसी को प्रार्थना करने में ज्यादा नहीं है, बच्चे काने में, बच्चों को पकड़ के सिखाओ। हम्म। फैमिली को सिखाओ, परिवार के लिए प्रार्थना करना सिखाओ। सही सर। वाई डोंट यू पेट्रोल दे, मतलब आप अपने इलाके के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो आप? राइट प्रार्थना राइट। के लिए समय रखो, सब चीजें करने चालू करो। सही टूल को सही जगह इस्तेमाल करना भी दैट एक। इज, आप भजन संगीता 127 को पढ़ो। आखिरी में लिखा है कि घर के फल तो परमेश्वर का, यहोवा का दान है ना। सही। हिंदी में पढ़ते हैं इसको, अच्छा लगेगा इसमें। मेरा बाइबल ये रहा, बाइबल उसी में पढ़ देता हूँ इधर से। मैं उसको बहुत बार पढ़, जब भी पढ़ता हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे। बट कलीसिया जो कर नहीं रही है ना, इसको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। कलीसिया में लिखा है देखो, तीसरा बच्चा जो, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग हैं, यानी घर का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, क्या है? जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे कलीसिया के विश्वासी होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पासवान, वह सेवक, जिसने ऐसे परमेश्वर की विश्वासियों को या प्रभु के वचन में चलने वाले आत्मिक लोगों को अपने तरकश में बना लिया हो। और वो क्या नहीं करते, मतलब देखो, वो तरकश मतलब क्या है? तीर की तरह ही है ना वो तो। तीर रखने का तीर मतलब। रखने का वो जगह है। अब ये तीर को लेकर कहाँ बात कर रहा है, देखो, वह फाटक के पास शत्रु से बातें करने से संकोच ना करेंगे। कुछ नहीं करेगा, डरेगा नहीं, क्योंकि उसके डरेगा ना? पास है उपयुक्त हथियार हैं। क्यों, क्या हथियार है सर? शत्रु को दूर से चीर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द ट्रूथ ऑफ द चर्च। चर्च की सही काम को आपको करना है। इतने सारे लोग कटे हुए, क्यों कटे हुए हैं जी? आराधना कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? तो फिर तो ये दूसरे मुद्दे पर चला जाएगा। जनरली आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आपके पास भविष्यवक्ता है, आपके पास दर्शन देखने वाले हैं, आपके पास ज्ञान पढ़ाने वाले हैं, आपके पास सुसमाचार सुनाने वाले हैं, आपके पास योजना बनाने वाले हैं, फिर भी चर्च इनएक्टिव है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर यही है कि हैं तो बहुत कुछ, पर लेकिन इस्तेमाल कितने किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। अब कहते हैं सर हमारे यहाँ पे बेरोजगार है। भैया फिर आपका काम क्या है? प्रार्थना करो ना, बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करो, अपने इलाके के लिए प्रार्थना करो। रोजगार कहाँ से आता है? सरकार से आती है, इन्वेस्टमेंट से आती है लोगों को। वो तो नहीं पता, पकौड़े तलने चले जाएंगे। आपको पता है कि हमारे एक अंकित जानी जैन, नहीं जानते हैं शायद आप। शायद नहीं, थर्ड बैच में आता है वो, अंकित करके कभी कभी आता है। वो हाँ। एक फार्मा कंपनी में काम कर रहा है। वो ना एक दिन मेरे से बोल रहा था, सर हमारे कंपनी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, शायद ऐसे ही जाता रहेगा तो नौकरी चला जाएगा। मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ है? सर प्रॉब्लम तो पता नहीं, इतना पता है कि प्रोडक्शन के लिए हमको पानी नहीं मिल रहा है। पानी कौन नहीं दे रहा? सरकार नहीं दे रही है हमको इतना पानी, साल मतलब दिन का चाहिए होता है, महीने का इतना। हम बोला ठीक है, अच्छा। तो आपकी कंपनी के लिए आप प्रार्थना नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो बोला सर इससे क्या होगा?
मैंने कहा भाई इससे ये होगा तेरा नौकरी तो बचे रहेगा, सर मुनाफा तो भाई वो कमा रहा है तभी तो इतना तेरे को सैलरी दे रहा है ना। सो ही अंडरस्टूड द पॉइंट, पॉइंट समझ गया कि मुझे मेरे नो कंपनी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। तब तक वो कोस रहा था मेरे कंपनी कंपनी को, अरे मेरे मैनेजर ऐसा है, अरे मेरा मालिक ऐसा है, वो ऐसा वैसा है। तो भाई तेरा कंपनी सही रहेगा तो तू भी सही रहेगा। और लोग नहीं चाहते हैं कि अमीरों को देख के तो बोलते अब हमारे विश्वासी लोग उसको बोलते हैं ये अमीर है, ये अमीर है, इसको क्या है, अमीर है ना। और खुद अमीर बनना नहीं चाहते, बस इनको कोई कहीं से दे के जाए, कोई हाँ इनको सर लाके ये दे के जाए। इनको दूसरा कोई अमीर आके है दे के उससे जाए बस। उससे प्रॉब्लम करने की बजाय खुद अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए, या वो करना चाहिए जो तुम पा सकते हो, है ना, हाँ, जो उसके पास है। अमीर बनने के लिए जरूरी थोड़ी है कि आप सोने का बिजनेस करो। हाँ आप जो काम कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, अपने अपने आप आपका इनकम डबल हो जाएगा। सही। मोदी जी की क्या जरूरत है? आप जो काम कर रहे हो उसी को ही आप इनकम डब स्केलेबल करो ना। वही सब सिखाते नहीं है लोग। ये सब सिखाना चाहिए कलीसिया को, बिजनेस कैसे करना है, काम आपके दुकान को कैसे बढ़ाना है, ये सब सिखाना चाहिए। कलीसिया को ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। कलीसिया को बस उनके दान दशवान से इंटरेस्ट है। पास्टर को बस पैसे टाइम पे आ जाए। इस बार 10 तारीख हो गया, सैलरी आया होगा अभी तक दान दशवान। सर प्लान ही नहीं है देखिए। ना, प्लान नहीं है, प्लान नहीं है। हाँ प्लान होने से आप किसी पे निर्भर नहीं होते, आपका काम होता ही रहेगा। राइट। एक्शन बहुत जरूरी है सर, है ना। हाँ, एक्शन बहुत जरूरी है। मेरे को हम कॉलेज चलाते हैं, बोलते सर हमको मदद कर दो। सर महीने का हमको ना कहीं से भी, तो एक आज भी मेरे को मैसेज करते हैं, सर कहीं से भी मुझे कहीं से भी कुछ करा दो। उसका चर्च है, उसका विश्वासी है, कम से कम 100 150 विश्वासी है। वो बोले कहीं से भी मुझे कुछ करवा दो। मैं कहीं से भी काम कहाँ से करूंगा? सर ये अजीब बात नहीं है कि भाई एक 100 150 विश्वासियों को लेकर के भी एक व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जबकि उन्हें चाहिए, उनको सिखाना चाहिए इस विषय में अपने चर्च को। सही शिक्षा देते तो शायद उन्हें मे भी लगता है कि उनको सिखाने में वो शायद वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर सिखाए हुए व्यक्ति को नहीं पड़ेगी जरूरत है इस तरीके से कहने की कि अब ये आप यही तो मेरे है ना। लिए। अब मैं यही तो हैरान हो रहा हूँ। 100 200 विश्वासी है, बहुत कुछ है, पर उनको स्टिल जो है कहीं से भी, अरे कोई क्यों करेगा, व्हाट इज द रीजन? मैंने कहा ना कि कॉस्ट बताओ ना। मैंने उसे पूछा भैया कॉस्ट बताओ कि तुमको क्या किस लिए पैसा चाहिए। नहीं पता नहीं, चाहिए हमको बस। मेरे को उस दिन रात को मेरे को मैसेज किया कि कहीं से कुछ करा दो। मतलब कहाँ से क्या करा? ऐसा है, कोई रीजन बताओ। कोई रीजन ही नहीं है तो फिर कौन क्यों पैसा देगा आपको? सही बात सर। कहीं तो और मजेदार बात है। सर आप बीटीएच पढ़ाते हैं, मैं कहाँ पढ़ाते हैं सर, पढ़ने का बाद आप सपोर्ट करेंगे? मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? कहते सर मैं 12वीं तक पढ़ाई की हूँ। स्कूल आपको सपोर्ट कर रही है? हम्म। अरे सर वो क्यों करेगा, तो फिर मैं भी क्यों करूंगा भाई तुझे? अच्छा, वो नहीं कर रहा था मैं क्यों करूंगा तुझे? अरे सर सर मैं सेवा कर, फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ? तू सेवा राइट कर रहा है तो राइट मैं क्या कर रहा हूँ? सर, एकदम परफेक्ट सवाल और जवाब। सही। दिमाग स्कूल की क्यों खराब नहीं मेरा। आशा की तुमने और कि हाँ पढ़े। मैंने उसको अच्छा सा बोला। फिर फिर उसको फिर उसका मैंने प्यार से समझाया, देख भाई तेरे को सेवा करने का मन है? कहता है तो सर, है तो है, या ये पढ़ लूंगा तो मुझे सेवकाई में कुछ मिलेगा करके सोच रहा तो मत पढ़। जरूरी नहीं है कि इतना तू पढ़ ले, तुझे जरूरी नहीं है कि पढ़ना। तू बाइबल पढ़, सीखा प्रार्थना कर, पेशा दुआ कर, बनाने के अच्छा। पर्पज हाँ, से। अच्छा विश्वासी बन के कलीसिया में रहे तो अच्छा है। नहीं सर वो मैं एक संस्था में लगने जा रहा हूँ तो वो बोल रहे थे बीटीएच कर लो। भाई तो संस्था को मत बिगाड़, मैंने ऐसे ही बोला। मैं मेरी हाँ बात कभी कभी बहुत कड़वा बोल देता हूँ। तो संस्था को मत बिगाड़, तू रहने दे, कुछ और कर ले। सही। और उसको थोड़ा सा जस्ट मैं जब मैंने बोला तो फिर वो थोड़ा ऐसे हो गया। देखो मेरे से तो बात करते लोग बुरा मान जाते, मान जा तो मान जा, मान जाते हैं, बात नहीं करते बात मत करो। मैंने कौन सा बुरा गलत बोला? भैया सही बात। एक बात बताओ, मैं ये समझता हूँ मुंह का कड़वा मैं सही हूँ, पीठ पीठ पीछे मैं नहीं, मुंह का कड़वा मैं ठीक हूँ। सही सही।
ठीक है ना। सबके एक लोगों का सर मुझे पछता नहीं है चीजें हम्म, अच्छी। क्योंकि कोई कोई इनको ना बोले ना, तो कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। कोई इनको बोलने वाला नहीं होगा तो कोई बोलेगा भी नहीं इनको। कोई नहीं, मैं बुरा ही सही, मैं बुरा इंसान भी सही, कोई नहीं, मैं बुरा हूँ। एक और सर समस्या है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि लोगों को ना सुनने में बड़ा ऑफेंड फील होता है। किसी ने अगर ना कह दिया किसी चीज के लिए, वो ऐसा बुरा मान जाते हैं, ऐसा हाँ, मतलब। पूरा 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 मसीह समाज को कहता है कि सब बेकार हैं, सब हाँ जो है, कोई मेरे को मदद करना नहीं चाहता। सर, ना ना मैं का जानता मतलब हूँ। ये नहीं कि आपसे कोई मतलब रिश्ता खत्म कर रहा है, या मतलब बस सीधी सिंपल सी बात है कि आपकी बात के साथ वो एग्री नहीं है, दैट्स इट। मैं ना बोलने के बाद ना इस बात को क्लियर करता हूँ कि भाई कल के दिन में तो ये मत सोचो कि मैंने क्यों ये बोला है, कि तो गलत तरीके से नहीं बोला, कि देखो समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा ही है, ये चीजें ऐसा ही चलती है। ठीक है ना। तुम अपनी मर्जी से तुम बोलोगे मुझे पैसा दे दो, और तुम्हें कुछ रिपोर्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो फिर फायदा क्या तुमको कुछ मदद करके। राइट। सो